हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दो। जय हिंद जय सीए लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद करता हूं बच्चे बढ़िया, अमेजिंग और सही फिट होंगे, है ना दोस्तों? बढ़िया है। लेक्चर नंबर 10 चल रहा है दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है। लेक्चर नंबर 10 ऑफ विच चैप्टर? चैप्टर नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं, है ना। सुंदर सा कलर तुम्हारे लिए सेट कर देता हूं इतने, ये लो जी, हरा रंग सेट कर दिया है। पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू रखेंगे। लास्ट क्लास में हमने कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट किया था, लेकिन आज की क्लास में हम कॉन्सेप्ट करेंगे इंडिफरेंस कर्व का। राइट। एक बार मैं, जो बच्चे कमेंट में कुछ बोलते हैं उनको मॉड्यूल से चाहिए होता है कि सर मॉड्यूल में दिखाओ जरा ये टॉपिक कहां है, तो एक बार दिखा देता हूं राजे। मॉड्यूल से भी आप देख लो कि ये टॉपिक कहां देखने को मिलेगा आपको। ठीक है जी, चलो जी। यूनिट नंबर 2 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर चल रही है आपकी। लो जी, देखो जी, ये लिखा है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस 2.5 का आपका टॉपिक है और ये पेज नंबर 2.59 से स्टार्ट है। दिख गया भाई? ठीक है। इसके आगे आगे धीरे धीरे करके चलेंगे। स्टार्टिंग में मैं अपना एक बेस बनाऊंगा, आपको कुछ भी यहां पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहले इंडिफरेंस कर्व का मतलब समझना होगा, और इंडिफरेंस कर्व के पूरे कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व का एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब तुम समझते हो ना, कि किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में कंक्लूजन निकालना इज कॉल्ड एनालिसिस। तो वो सब चीजें बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व आखिर होता क्या है। ठीक है ना। इंडिफरेंस कर्व आखिर होता क्या है, वहां से शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो वर्ड है यहां पर इंडिफरेंस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऐसी चीज जिसमें डिफरेंस ना हो, नॉट डिफरेंट। जिसमें डिफरेंस ना हो, नॉट डिफरेंट होता है। नॉट डिफरेंट। नॉट डिफरेंट का मतलब, स्पेलिंग गलत हो गई क्या हमारी? कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत समझते हो ना, चलो हटाओ। जिस चीज में डिफरेंस ना हो उसको आप बोल सकते हो सेम। इन डिफरेंस का मतलब वैसे सेम होता है, और सेम को इकोनॉमिक्स में आइसो भी बोलते हैं। क्या? आइसो। चलो ये चीजें बाद में बताऊंगा। अच्छा बंटी शर्मा जी, आगे बढ़ते हैं। बहुत सीरियस लेवल की पढ़ाई करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो प्रीति आपको भी। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, लास्ट क्लास में थोड़ा सा हिंट दिया था कि अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट थे। क्या क्या कॉन्सेप्ट? यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट मार्शल ने दिया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट मार्शल ने दिया, कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट मार्शल ने दिया। ये जितना भी हमने मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा था, जहां पर हम कह रहे थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये सब मार्शल ने दिए हैं। मार्शल थोड़े से इमेजिनेशन पे चलते थे। वो मतलब यूं कह लेते थे कि हम किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन करेंगे तो यूटिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर्स में, है ना। तो मार्शल की जितनी भी अप्रोच थी उसको बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। लेकिन मार्शल से हटके कुछ इकोनॉमिस्ट हुए हैं, जैसे कि J.R. हिक्स और एलन। इन दोनों ने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस दिया और इसको बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, यानी यूटिलिटी को समझने की एक ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल का मतलब होता है कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम सिर्फ रैंक देकर यह बता सकते हैं हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। हम प्रेफरेंस बता सकते हैं। प्रेफरेंस मतलब किस चीज को प्रेफर करूंगा। अगर मेरे सामने तुम कोई कमोडिटी पेश कर दो तो मैं किसको प्रेफर करूंगा। और अब देखते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, यानी जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, वो मार्शल की अप्रोच से सुपीरियर है। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस यानी ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ये सुपीरियर है किससे भैया? मार्शल की अप्रोच से, यानी यूटिलिटी एनालिसिस से। ठीक है, यूटिलिटी एनालिसिस मार्शल वाली अप्रोच है। ठीक है, जिसमें एमयू वगैरह करते थे, एमयूटीयू। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ये हिक्स और एलन, दो इकोनॉमिस्ट हैं, इनकी अप्रोच है। ठीक है जी। तो इंडिफरेंस कर्व तो बाद में समझाऊंगा,
पहले कुछ पॉइंट लिखे हैं 4, ये बता रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस मार्शल से कैसे बढ़िया है। पॉइंट नंबर 1, मार्शल जो यूटिलिटी को मेजर करने की बात करता था, यहां पर इंडिफरेंस कर्व में उसको डिस्पेंस कर दिया जाता है। डिस्पेंस का मतलब खत्म कर दिया जाता है, यानी सीधा बोलते हैं बाबा सोमदास भाई यूटिलिटी कैलकुलेट नहीं हो सकती, दैट्स इट, खत्म, डिस्पेंस कर दिया भाई। मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल, ऐसी कोई अजम्पशन नहीं है। चलो जी, अच्छी बात है। और यह कहता है कि हम स्टडी करेंगे मोर देन 1 कॉमोडिटी एट अ टाइम। बेसिकली 2 कॉमोडिटीज की बात करता है ये। यहां पर 2 गुड्स को एक साथ स्टडी करेंगे। जैसे कि हिक्स का कहना है कि हम एक बार में काफी सारी गुड्स कंज्यूम करते हैं, एक बार में कभी एक कॉमोडिटी भी कंज्यूम करते हैं, यानी सिर्फ चाय भी पी लेते हैं, चाय के साथ बिस्किट भी होते हैं तो 2 कॉमोडिटी हो जाती है। रोटी होती है, रोटी के साथ सब्जी हो जाएगी तो 2 कॉमोडिटी हो जाएगी। छोले हैं, छोले के साथ भटूरे हैं तो 2 कॉमोडिटी हो जाएंगे। तो ये 2 कॉमोडिटी की बात करता है एक बार में, ठीक है जी। और इट डज नॉट अज्यूम दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। मार्शल ने अज्यूम कर रखा था कि अंबानी बंबानी, गरीब और अमीर दोनों को पैसा खर्च करने में सेम मजा आता है। मतलब सेम मजा इस सेंस में नहीं, मतलब एक इंसान कभी अंबानी भी हो सकता है और उसके पास पैसे नहीं है तो वही इंसान बंबानी भी हो सकता है ना। जैसे मुकेश भाई आज भी अंबानी है, अनिल भाई थोड़े से बंबानी है। तो ऐसा कह सकते हो आप कि अपने लेवल पे सोचो, तुम्हारे पास जब बहुत ज्यादा पैसा है और जब थोड़ा पैसा कम था तो दोनों टाइम पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अलग थी ना। मतलब पैसा खर्च करने से जो तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल रही थी वो अलग थी, क्योंकि जब कम पैसे होते हैं तो खर्च करने का मन नहीं करता, जब ज्यादा पैसे होते हैं तो खर्च करने का ज्यादा मन करता है, राइट। तो ऐसे में वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट मान के चलता था, लेकिन ऐसा होता नहीं है असलियत में। तो यहां पर ये कहानी छोड़ दी हमने, अज्यूम ही नहीं कर रखा। फिर कहता है कि इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को हम यहां पर सेग्रीगेट करके दिखा सकते हैं। सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट। हाँ, कैसी इंग्लिश लिखने लग गया आजकल मैं। सेपरेट, सेपरेट का मतलब डिफरेंट, कि इनकम से डिमांड का क्या लेना देना है और सब्स्टिट्यूट गुड्स होने का डिमांड से क्या लेना देना है। हालांकि इस बात को आगे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, लेकिन सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है और आपको इतना ही जानना है कि हाँ भाई ये एक ऐसी चीज है जो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को अलग करके दिखाती है। इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लॉ ऑफ डिमांड के रीजन में हमने पढ़े थे, ठीक है। और इसकी बात हमने की नहीं थी मार्शल के साथ, तो ये कहता है यहां पर इसको अलग करके दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अलग करके कैसे दिखाना है ये मॉड्यूल में भी नहीं बता रखा। अब एक बारी मॉड्यूल में लेके चलूंगा दोस्तों आपको इस चैप्टर के, बिल्कुल, नहीं तो तुम बोलोगे लव सर कहां से पढ़ा देते हो आप। ये जो मैंने 4 पॉइंट पढ़ाए हैं आपको, ये भाई ये लिखे हुए, ये एंड में लिखे हुए हैं इसने, ठीक है। पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये पॉइंट ये रहे, आपको मिल जाएंगे। और ये कौन से पेज पे है आपको ये सब बाद में बताऊंगा, पेज नंबर पॉइंट 2.71, ठीक है जी। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखना जरा, देखो भैया, यार कभी कभी ऐसा होता है, हाँ गुलशन, देखो अब बहुत सीरियस हो जाओ। अब सोचो कि तुम्हारी क्लास अब स्टार्ट हुई है, बेसिकली क्लास की स्टार्टिंग अब है। कभी कभी ऐसा होता है, मम्मा पूछती है आपसे कि छोले चावल बनाऊं या राजमा चावल बनाऊं, तो आप पसंद है कुछ तो बता देते हो, लेकिन कभी कभी आप ऐसा नहीं बोलते, मम्मा कुछ भी बना लो चलेगा। मम्मा आपसे पूछ रही है बेटा एप्पल खाओगे या ऑरेंज खाओगे, तो कभी कभी आप बोल देते हो ना मम्मा कुछ भी दे दो चलेगा। मम्मा पूछती है कि आज बताओ लौकी बनाऊं या टिंडे बनाऊं, आप बोलते हैं मम्मा कुछ मत बनाओ यार। मतलब आप मम्मा को यूं बोलते हो कि मैं हर चीज में अग्री हूं, आपको जैसा करना है वैसा कर लो। कभी कभी ऐसा होता है ना, शुभम झा अभी मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं यार, शुभम झा बोल रहे डाउट ले लो, ले भाई मैं कह रहा हूं अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, वो तो नॉर्मल सी बात थी। पीडब्ल्यू की बुक में फर्क यह है कि भाई पीडब्ल्यू के अंदर ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दिए हुए मधु, थैंक यू भाई, पढ़ सकते हो भाई, पीडब्ल्यू की बुक से पढ़ सकते हो। अनाउंसमेंट सेक्शन शो नहीं हो रहा, आपने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया हुआ है, तो एक बार दिखाओ आपका इंटरफेस दिखता कैसा है स्टोरी में।
है ना। बैकलॉग हो गया भाई, तो ज्यादा पढ़ाई करो। हाँ तो बताओ ना स्वपनजीत साहू, कौन से सॉल्व नहीं हो रहे, आप डाउट इंजन में उसको भेजो, ठीक है। तो जब कस्टमर के पास उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ कॉम्बिनेशंस हैं और मुझे उन सभी कॉम्बिनेशंस में बराबर का मजा आ रहा है, यानी मैं ये नहीं पता कर पा रहा कि राजमा चावल ज्यादा बढ़िया है या छोले चावल, मुझे दोनों ही बढ़िया लग रहे हैं, उस सिचुएशन को अज्यूम करो और उस सिचुएशन के हिसाब से कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। आप सिर्फ एक बात समझो, ठीक है राजे, ये बात समझो कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके पास, मैं तुम्हें बोल रहा हूं चाय पी लो, चाय को बोल दिया मैंने गुड एक्स, इतना लंबा नहीं, चलो खींच दिया कोई नहीं, ठीक है। चाय के साथ तुम्हें बिस्किट्स ऑफर किए जा रहे हैं, ठीक है जी। बिस्किट्स को मैंने बोल दिया गुड वाई, 2 गुड की बात करेंगे, ये हमारी अजम्पशन है कि 2 ही गुड्स की बात यहां पे की जाती है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप 1 कप चाय लोगे तो आपको 15 बिस्किट्स मिल जाएंगे, यानी कॉम्बिनेशन बनेगा 1 कप चाय के साथ 15 बिस्किट्स का। अगर आप 1 चाय और पीना चाहते हो तो बिस्किट मिलेंगे आपको 10, यानी ये कॉम्बिनेशन बन गया 2 कप चाय के साथ 10 बिस्किट का। मैंने आपसे पूछा कि आपको कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए, आप बता सकते हो वैसे तो असलियत में कि तुम्हें कौन सा चाहिए, लेकिन अगर तुम ऐसा बोल रहे हो कि सर मेरे को दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन दे दो चलेगा, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं कि आप इंडिफरेंट हो। भाई जिंदगी में कितनी भी सिचुएशन हो सकती है, आप कुछ भी बोल सकते हो, मैं बोल दूं रशियन या अमेरिकन, कौन सी साइकिल चाहिए, तो तुम अगर पसंद करके बताओगे कि मेरे को तो अमेरिकन साइकिल ही चाहिए, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं यहां पर। जब तुम बोलोगे वी आर इंडिफरेंट, मतलब कोई भी दे दो सर चलेगा, भाई रसगुल्ले खाने हैं या गुलाब जामुन खाना है, तुम बोलोगे सर कोई भी दे दो चलेगा, तो वो सिचुएशन पढ़ रहे हैं जहां पर आप यूं करके बता रहे हो कि हां जी मैं इंडिफरेंट हूं इन दोनों कॉम्बिनेशन के बारे में, आप कोई भी दे दो, राइट। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि अगर आप 1 चाय का कप और पियोगे तो आपको 6 बिस्किट मिलेंगे, अगर आप 1 कप चाय और पियोगे तो आपको बिस्किट मिलने 3 हो जाएंगे, तो यानी एक कॉम्बिनेशन 3 6 4 3। मैंने आपके सामने ये कॉम्बिनेशन बनाए हैं A B C D, इनको बोलते हैं बंडल। बंडल मतलब बीड़ी का बंडल नहीं भाई, 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को बंडल बोल सकते हो, ठीक है जी। ये 4 कॉम्बिनेशन आपके पास अवेलेबल है और इट इज अज्यूम्ड दैट ऑल 4 कॉम्बिनेशंस आर गिविंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आ रहा है इसके अंदर, ये आपको अज्यूम करना है। और फिर मैं क्या करूंगा, मैं इन सभी कॉम्बिनेशंस को यानी x की वैल्यूज को और y की वैल्यूज को एक ग्राफ पे प्लॉट करने जा रहा हूं। देखो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। ये लो जी, ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस। y एक्सिस पे गुड y दिखाऊंगा यानी बिस्किट, x एक्सिस पे चाय दिखाऊंगा यानी गुड x। तो देख लो वैल्यूज, पहले x की वैल्यूज 1 2 3 4 है, चलो जी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अच्छा मैंने एक चीज यहां पर ऑब्जर्व की कि चाय और बिस्कुट लिए हैं मैंने, ये गुड्स सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब चाय और बिस्किट, चाय की जगह बिस्किट और बिस्किट की जगह चाय नहीं चल सकता, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, इंपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट बोलो इसको, मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं है, इतना ही बोल लो बस। चलो जी, क्योंकि अगर मैं यहां चाय और कॉफी लिखता ना तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाते, तो 1 चाय और पीने के लिए 1 कॉफी कम हो जाती, लेकिन यहां 1 कॉफी कम नहीं हुई, बिस्किट बहुत सारे कम हो गए, राइट। बस वैसे ही बोल रहा था, कॉम्प्लीमेंट्री लग रही है, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री कर सकते हो, लेकिन परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं बनाना चाहता मैं इसको, लेकिन आप ऐसे एक एग्जांपल सेट किया है तो उसके हिसाब से समझ रहे हैं। चलो जी, बिस्किट की कितनी सारी वैल्यू लिखी है, 15 तक लिखी है, तो हम बिस्किट की वैल्यू 15 तक बना लेते हैं यहां से। 3 6 9 12 15, ये कुछ वैल्यूज मैंने बना ली है। और अब गुलाबी रंग की हेल्प लेंगे और 1 के सामने 15 लिखा है, तो ये रही 1 वैल्यू, 15 ये रहा, एक पॉइंट मैंने यहां मार्क कर लिया, ठीक है जी। आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये रहा पॉइंट, राइट। फिर 2 के सामने 10 लिखा है, तो ये रही 2 और 10 कहां गया, 9 से थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के 10 कर लेते हैं, तो ये मेरे सामने एक पॉइंट हो गया।
ठीक है, सही बन रहा है। हाँ, फिर 3 के सामने 6 लिखा है, तो 3 ये रहा, 6 ये रहा, तो 3 के सामने अगर तुम 6 को ले जाओगे तो ये आ गया पॉइंट, और 4 के सामने 3, ये 4 है और ये 3 है, यहां पॉइंट ले जाओगे तो ये बन जाएगा। अब दोस्तों अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करूं ऐसे करके, ऐसे करके ज्वाइन करूं, तो मेरे पास एक लाइन बन रही है। ठीक है, ये जेन्युइनली अगर तुम सही से ये वैल्यूज लोगे और ग्राफ पे एक लाइन बनाओगे तो लाइन कैसी बनेगी, ये तो मेरे डेटा से बन गई ना, लाइन बनेगी तुम्हारे पास ऐसी ऐसी, और इस घूमी हुई लाइन को बोलते हैं हम इंडिफरेंस कर्व। क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व। इसको शॉर्ट में आईसी भी बोल देते हैं। आई का मतलब इंडिफरेंस, सी का मतलब कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? अब आप देखोगे कि यहां पर कुछ पॉइंट्स बनाए थे मैंने, जैसे कि मान लो ये पॉइंट ए है, 1 और 15 वाला, फिर 2 और 10 वाला पॉइंट बी है, फिर 3 और 6 वाला पॉइंट सी है, फिर 4 और 3 वाला पॉइंट डी है। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये क्या शो करता है? ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन शो करता है जो दो गुड्स के होते हैं और दो गुड्स के कंजम्पशन के कॉम्बिनेशन शो करता है, और ये सारे कंजम्पशन के कॉम्बिनेशंस सब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी मैं लिखना चाहता हूं कि ये मान रखा है हमने यहां पर, यहां हरे रंग से, हां, ऑल पॉइंट्स ऑन सेम इंडिफरेंस कर्व शोज इक्वल सेटिस्फैक्शन, इक्वल या फिर सेम सेटिस्फैक्शन। थोड़ा साफ लिख देता हूं, सेम सेटिस्फैक्शन। यानी थोड़ा और ढंग से समझेंगे तो ये लाइन बोलना चाहती है जितनी सेटिस्फैक्शन आपको पॉइंट ए से मिल रही है उतनी ही बी से मिल रही है, उतनी ही सी से, उतनी ही डी से। तो आप बोल रहे हो कि कोई भी कॉम्बिनेशन मुझे दे दो चलेगा, ऑल पॉइंट्स आर गिविंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और ये सेटिस्फैक्शन यहां पर काउंट नहीं हो सकती, मतलब आप ये नहीं बता सकते ए बी से 10 का 15 का कितने का मजा आ रहा है, ये नहीं बता सकते, बस बोल रहे हो मजा आ रहा है, इतना ही बोल सकते हो। इसलिए इंडिफरेंस कर्व के अंदर हम यूटिलिटी कैलकुलेट नहीं करते। सॉर्टेड है, फाइन है, ओके। अब मैं आपको दोस्तों कुछ सिखाता हूं, एक नया कॉन्सेप्ट यहां पर आपको सीखने को मिलेगा। देखो मैं आपसे बोल रहा हूं, इधर बताओ मुझे, चाय जब 1 से 2 हो गई तो बिस्किट 15 से कितने हो गए? 10 हो गए। आपने एक एडिशनल चाय पीने के लिए कितने बिस्किट की कुर्बानी दे दी भाई? 5 बिस्किट की कुर्बानी दे दी आपने। 15 से 10 हो गए ना, डिफरेंस निकाल दो, है ना, वाई में कितना चेंज हुआ, डेल्टा वाई निकाल दो, है ना। आपने एक और चाय पीने के लिए कितने बिस्किट्स और सेक्रीफाइस कर दिए? 10 से 6 पर आ गए, है ना, 4 बिस्किट सेक्रीफाइस कर दिए। एक और चाय पीने के लिए तुम 6 से 3 पर आ गए तो 3 का सेक्रीफाइस कर दिया, 3 बिस्किट्स की और कुर्बानी दे दी। तो आप ये देख पा रहे हो, स्टार्टिंग में तो पहली चाय के साथ 15 बिस्किट थे, यहां कोई कुर्बानी नहीं थी। दोस्तों जो ये कुर्बानी है ना, इस कुर्बानी को बोलते हैं हम MRS। MRS की फुल फॉर्म है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आप इस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को काफी सारे तरीके से लिख सकते हो। देखो जरा, बहुत सही समझना जरूरी है। आप अगर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आपने 5 बिस्किट सेक्रीफाइस किए, किसके लिए? एक चाय और पीने के लिए। आपने 4 बिस्किट सेक्रीफाइस किए, किसके लिए? एक चाय और पीने के लिए। आपने 3 बिस्किट सेक्रीफाइस किए, किसके लिए? एक चाय और पीने के लिए। तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट MRS के फॉर्मूले के बारे में। तो ये y को कितना चेंज किया आपने? y को चेंज किया, 5 4 3 लिखा है, कितना सेक्रीफाइस किया, और किस वजह से? चाय के वजह से। चाय को भी तो चेंज कर रहे थे ना, 1 2 3 4, तो चाय को मैंने बोला x। तो देखो दोस्तों, चेंज इन कंजम्पशन ऑफ गुड y बिकॉज को इको में डिवाइड बोलते हैं, बिकॉज बोलो या ये रेशो बोलो,
मैंने रेशो क्यों बीच में लगा दिया, इसका मतलब होता है बिकॉज, किस वजह से ऐसा हो रहा है, किस वजह से ये बिस्किट सेक्रीफाइस हो गए, आपको और ज्यादा चाय पीनी थी, राइट। ओके, तो चेंज इन वाई बिकॉज ऑफ चेंज इन एक्स। अब बच्चा बोलेगा सर मतलब वाई ही ऊपर आएगा, एक्स ऊपर नहीं आ सकता। देखो जी, ऊपर वो आता है जो डिक्रीज होता है, जिसकी तुम कुर्बानी देते हो, जिसको तुम सेक्रीफाइस करते हो, ठीक है। नीचे वो आता है जो इंक्रीज होता है, ठीक है ना। बस अब एक्स वाई जैसे तुम्हें नाम देने थे, जेड ए बी सी डी, जो मर्जी नाम दे लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे। तो एमआरएस के बारे में आपको दिखाई भी दे रहा है कि इसका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स फॉर्मूला है, और इसको बोलते हैं दिस इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये इंडिफरेंस कर्व के स्लोप की वैल्यू है। अब देखो दोस्तों, सिंपल सिंपल इंडिफरेंस कर्व अगर आपको यहां देखने को मिल जाए तो वो एक बात बोलता है, इंडिफरेंस कर्व ऐसा बनता है, सिंपल सिंपल आपको देखने को ऐसा मिल जाए, ठीक है, सिंपल सिंपल ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई साहब, इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग पढ़ चुके हैं। इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है, क्या कैसा कर्व है बताओ जी, कर्व है, हां जी कर्व है। क्या शो करता है भाई, दो गुड्स के कंजम्पशन शॉर्ट में लिखा है मैंने ऐसे, कंजम्पशन के अलग अलग कॉम्बिनेशन शो करता है। कॉम्बिनेशन को अपन बोल देते हैं यहां पर बंडल, दो गुड के कंजम्पशन के अलग अलग बंडल शो करता है, और जितने भी बंडल है वो सब सेम यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सेम को बोलते हैं इको में आइसो, समझे। तो इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जो दो गुड्स के कंजम्पशन के अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाता है, और ऑल कॉम्बिनेशन आर गिविंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, और यहां पर लिखी भी है, लिखा है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए लिखा है, इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व। भाई कर्व ही है, सीधी बात है, इंडिफरेंस कर्व एक कर्व है, विच शोज, शो मतलब रिप्रेजेंट्स, विच शोज ऑल दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के वो सारे कॉम्बिनेशन शो करता है, विच गेव सेम सेटिस्फैक्शन, मतलब सेम यूटिलिटी टू कंज्यूमर। और कंज्यूमर भी इन सभी कॉम्बिनेशंस के लिए इंडिफरेंट रहता है, कहता है ए मिल जाए, बी मिल जाए, सी मिल जाए, डी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। हाँ भाई खेतराम बिल्कुल सही बोल रहे हो। ओके चलो जी, इंडिफरेंस कर्व का दूसरा नाम है, इसको आइसो यूटिलिटी कर्व भी बोलते हैं, और इसको इक्वल यूटिलिटी कर्व भी बोल देते हैं। आइसो यूटिलिटी, इक्वल यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी कैलकुलेट नहीं हो सकती, बस ये बता रहे हैं कि बराबर का मजा आ रहा है, चकाचक मजा आ रहा है। ओके ठीक है जी, हाँ जी। और सर अभी आपने एमआरएस के बारे में कुछ बताया था, हाँ राज्य बताया था एमआरएस के बारे में, एमआरएस का फॉर्मूला बताया था, हेरा एमआरएस दो गुड्स के बीच में ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, और एमआरएस इंडिफरेंस कर्व के स्लोप का नाम है। यह बताता है कि y में कितना चेंज आएगा बिकॉज ऑफ चेंज इन x, सो दैट कि हाँ भाई कॉम्बिनेशन तो बदलते रहे लेकिन यूटिलिटी कांस्टेंट रहे, मतलब यूटिलिटी उतनी ही रहे जितना दूसरे कॉम्बिनेशन में थी। एमआरएस की वैल्यू बदले जा रही है, लेकिन जितनी यूटिलिटी ए में मिल रही थी उतनी बी में मिल रही है, जितनी बी में मिल रही थी उतनी सी में, सब में इक्वल यूटिलिटी मिल रही है। ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं भाई, कभी कभी तो ऐसा होता ही है ना, तो वो कभी कभी वाली सिचुएशन यहां देख रहे हैं, अभी ये मान के चलो। आइसो का मतलब इक्वल है, देवांश मेहता सबको ही तो ये बोल रहा हूं, ठीक है। एमआरएस का कर्व बता दूं भाई, एमआरएस का कोई कर्व नहीं होता, ठीक है। एमआरएस एक नाम है इंडिफरेंस कर्व के फॉर्मूले का। जितने कॉन्सेप्ट कर रहे हो करण उतने करो डेली एमसीक्यू। इंडिफरेंस कर्व एक कर्व होता है जो दो गुड्स के कंजम्पशन के अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाता है ललित भाई। डिमांड और सप्लाई का वन शॉट चाहिए आपको, ठीक है। इलास्टिक डिमांड का मतलब डिमांड फ्लेक्सिबल है, बदल सकती है। इन इलास्टिक डिमांड का मतलब डिमांड फ्लेक्सिबल नहीं है, नहीं बदलेगी। अंतरिक्ष सर अगर हर एक पॉइंट का कर्व अलग अलग बनाकर देखें, अबे पॉइंट का कर्व कभी नहीं बनता, बहुत सारे पॉइंट को मिला के एक कर्व बनता है। सर नेसेसरी वांट एंड नीड सेम नहीं हो सकती है। देखो नीड और नेसेसरी सेम बात है, नीड और नेसेसरी सेम बात है, वांट आपकी ख्वाहिश है, ठीक है। हाँ दिल्ली सरकार सही बोल रहे हो आप, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं।
आपको एक अंदर की बात मैं बता देता हूं दोस्तों, देखो मैं बोलता हूं एमआरएस का कॉन्सेप्ट इंडिफरेंस से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। एमआरएस की वैल्यू अगर फॉल करती है, जैसे कि इस कॉन्सेप्ट में फॉल कर रही है, ये रहा 5 4 3, ये फॉल करती गई। जब जब एमआरएस की वैल्यू फॉल करती है तो हमारा इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स बनता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। देख लो जी, ये इंडिफरेंस कर्व है, ये ओरिजिन की नजर से देखो तो ये कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स किसको बोलते हैं, यही बताता हूं। अगर एमआरएस की वैल्यू बढ़ रही होती, बढ़ती है, जो कि हमारे केस में नहीं है, तो इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव होता। देखो जी, एक ये रहा, एक ये रहा, इसके दो मुंह हैं। जब किसी के मुंह ऐसे हो तो वो कॉनकेव है, जब कोई पिछवाड़ा दिखा रहा हो तो वो कॉन्वेक्स है। तो यहां पर ये पिछवाड़ा दिखा रहा है ओरिजिन को, तो ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, ये कॉनकेव टू ओरिजिन है। और जब एमआरएस कांस्टेंट होता है तो इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन, समझे। ऐसा भी हो सकता है, ऐसे सारे केस हो सकते हैं, बिल्कुल। तो अब आप देखेंगे कुछ इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी के बारे में। अब देखो, शेप तो कुछ भी हो सकती है इंडिफरेंस कर्व की, लेकिन जो हमारे कोर्स में शेप है, हमारे कोर्स में कॉन्वेक्स ही है, ठीक है ना, कॉन्वेक्स ही है हमारे कोर्स में, जो हमने मान रखा है। भाई कॉन्सेप्ट तो बहुत लंबा लंबा चलता है, लेकिन जितना हमारे कोर्स में उस हिसाब से बता रहा हूं। आज बाल खराब है, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज पढ़नी है आपको 5। पहली बात, इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, हां ठीक है। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है, हां ठीक है। दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी नेवर इंटरसेक्ट, काटेंगे ही नहीं, ठीक है। ये भी दिखाऊंगा, चौथी भी और पांचवी। 5 फीचर्स हैं, मुझे एक एक करके बताने दो, ढंग से समझाऊंगा आपको। पहली फीचर, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इसका मतलब यह है कि जो ये इंडिफरेंस कर्व है, ऐसा मैंने बना दिया, ये इसका स्लोप मतलब शेप ऐसे नीचे की तरफ गिरती हुई होती है, समझे। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, दैट्स इट, ठीक है जी। आप देखो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व पे क्या दिखाई देता है। इस डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व पे ये दिखाई देता है, मान लो कोई भी पॉइंट अज्यूम कर लो, ये बोल रहा है कि y को हम इतना कंज्यूम कर रहे हैं, x को हम इतना कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है जी। ये खुद बोलता है अगर आप x का कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हो, मान लो चाय का कप 1 से 2 चाहते हो, तो देखो y ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर आप 1 से 2 चाय पियोगे तो बिस्किट आपको 10 से 6 मिलने शुरू हो जाएंगे, है ना कुछ तो कम होगा ही होगा। ओके, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ये बोलता है कि एक का कंजम्पशन अगर आप बढ़ाओगे तो उसकी वजह से दूसरे का कंजम्पशन कम हो ही जाता है, हो ही जाता है, ठीक है। ये पहली फीचर है। दूसरी फीचर बोला है कि ये ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। हमारे अजम्पशन में इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन ही होता है, ठीक है। इसका रीजन है डीएमआरएस। डी का मतलब डिक्रीज है, डिक्रीज बोल लो या डिमिनिश बोल लो, एक ही बात है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये इसका रीजन है। कोई आपसे पूछेगा भैया इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स क्यों होता है, तो आप बोलोगे एमआरएस के गिरने की वजह से। अब हमारे सिलेबस में इतना ही है, लेकिन फिर भी इसने बोल दिया कि ऑलवेज कॉन्वेक्स है, लेकिन फिर बाद में बोलता है चुपचाप से साइड में आके मॉड्यूल यहां आता है, कहता है यार लेकिन कुछ केस होते हैं, एमआरएस अगर बढ़ रहा होगा तो इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव हो जाएगा, एमआरएस अगर कांस्टेंट होगा तो इंडिफरेंस कर्व बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। कैसे, मैं सिखा भी देता हूं आपको। मान लो कि यहां पर मैं गुड एक्स लिखता हूं, यहां पर गुड वाई लिखता हूं, 1 2 3 4, एक्स का कंजम्पशन बढ़ा रहा हूं, वाई का 4 3 2 1, एक्स के बढ़ने की वजह से वाई कम होता जा रहा है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल भाई, जनरली तो ऐसा ही होता है, मेरे को लगता है रियल लाइफ में एक का कंजम्पशन बढ़ाते हो, दूसरे का ऐसे ही बराबर का कम होगा, है ना। ऐसे में अगर तुम इंडिफरेंस कर्व बनाओगे तो आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बना के देख लेना, ठीक है। अब ऐसे में तुम अगर एमआरएस कैलकुलेट करोगे कि वाई में कितना चेंज आया है भाई, फिर रेशियो लगा के एक्स में कितना चेंज आया है ये देखोगे, तो स्टार्टिंग में डैश वाई में 4 से 3 हो गया, फिर 3 से 2 हो गया, फिर 2 से 1 हो गया, मतलब 1 1 का डिफरेंस है, तो ये कांस्टेंट हो गया ना। रेशियो लगा के भी निकालोगे तो ये भी 1 1 बढ़ रहा है,
मतलब ये वैल्यू नहीं बदली भाई, MRS कांस्टेंट। और ऐसे में ग्राफ बढ़ा के देखोगे तुम, टाइम वेस्ट करोगे, मेरे ऊपर यकीन ही कर लो, स्ट्रेट लाइन बनेगा, कहानी खत्म। लेकिन अपने कोर्स में कॉन्वेक्स वाला है, उसका रीजन डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग MRS है। ठीक है जी, चलो जी, 2 फीचर हो गई। तीसरी फीचर कहते हैं 2 इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। यह पढ़ाने से पहले मैं आपको चौथी फीचर पढ़ाऊंगा। कहते हैं हायर इंडिफरेंस कर्व शोज या रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर मैं एक ग्राफ पे एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व बना दूं, मान लो ये पहला IC1, ये दूसरा IC2, ये तीसरा IC3, तो ऐसा कहा जाता है कि जो सबसे ऊंचा इंडिफरेंस कर्व है ये सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है। इसके बाद IC2 का नंबर आ रहा है, इसके बाद IC1 का नंबर आ रहा है। तो हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फैक्शन रिप्रेजेंट करता है। हां भाई हां, सुनो, ये वाले पॉइंट जितने भी पीले पॉइंट है एक ही इंडिफरेंस कर्व में है, वो सब एक दूसरे के बराबर है। ये हरे पॉइंट, ये भी सब एक दूसरे के बराबर है, लेकिन पीले से अच्छा है हरा पॉइंट, राइट? ओके, ये देखो गुलाबी पॉइंट्स हैं, ये सारे गुलाबी पॉइंट्स एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन ये हरे से बढ़िया है। तो एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं सब बराबर की सेटिस्फैक्शन शो करते हैं, वो बात सही है। लेकिन हायर इंडिफरेंस कर्व होगा तो वो हायर यूटिलिटी शो करेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं ऐसा क्यों। इसके पीछे रीजन है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस, इसको ढंग से समझते हैं भाई। मोनोटोनिक का मतलब होता है इंक्रीजिंग। अच्छा, ये बताने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये लो जी, इस पे आ जाओ। अगर मैं एक ग्राफ पे एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व बना दूं तो उस ग्राफ को बोलूंगा इंडिफरेंस मैप। मैप मतलब नक्शा बना दिया, बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व हैं यहां पर। एक ग्राफ पे एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व बोले तो इंडिफरेंस मैप का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मैनी इंडिफरेंस कर्व इन अ सिंगल डायग्राम। एक सिंगल डायग्राम में अगर तुम बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व का सेट बना दो, कलेक्शन बना दो, तुम प्यार से बोल सकते हो फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व बना दिया आपने, बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व बना दिए। तो इस ग्राफ को बोलेंगे इंडिफरेंस मैप। कुछ नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कुछ नहीं है। ओके, चलो जी, हां जी, मैं आपको बता रहा हूं मोनोटोनिक प्रेफरेंस के बारे में। देखो जी, वर्ड है मोनोटोनिक, इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग। मैथ का वर्ड है ये, मैथ में ज्यादा यूज होता है मोनोटोनिक फंक्शंस में। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब यह है कि कंज्यूमर को ज्यादा ही चाहिए। मोनोटोनिक प्रेफरेंस मतलब अगर मैं लिख दूं यहां पर, गुलाबी रंग से लिखेंगे, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, तो इसका मतलब होता है मोर इज प्रेफर्ड। मोर इज प्रेफर्ड मतलब ज्यादा ही चाहिए भाई। यानी मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक है कॉम्बिनेशन ए, जिसमें आपको 4 और 6 गुड एक्स की 4 क्वांटिटी, गुड वाई की 6 क्वांटिटी मिल रही है, यानी मान लो। और एक कॉम्बिनेशन है बी, यहां पर आपको गुड एक्स की 4 मिल रही है, गुड वाई की 7 मिल रही है। अब बताओ, आप दोनों में से किसको पसंद करोगे? दोनों में से किसको पसंद करोगे? किसको पसंद करोगे? लाइव चैट में बताओ, ए पसंद है या बी पसंद है? ए या बी? 30 सेकंड्स का पोल है, बताओ ए या बी, किसको चूज करोगे? क्या चाहिए तुम्हें, ए या बी? कोई मोई मोई नहीं होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना? बी चाहिए। तो यार सबको यहां पर ज्यादा ही चाहिए होता है, तो कहता है अगर कंज्यूमर की प्रेफरेंस मोनोटोनिक है तो वो ए से ज्यादा अच्छा मानेगा बी को। अब तुम बोलोगे सर अभी अभी आपने क्या बोला? अभी अभी आपने देखो एक टेबल बनाई थी, ये टेबल बनाई थी, यहां पर अलग अलग कॉम्बिनेशन थे और आप बोल रहे हो सब एक दूसरे के बराबर है।
ए बी सी डी, ये सब एक दूसरे के बराबर है। अब आप बोल रहे हो जिसमें ज्यादा है कंज्यूमर उसको लेगा। हां, मैं दोनों बातें सही बोल रहा हूं, ठीक है। दोनों बातों में डिफरेंस समझाता हूं। मोनोटोनिक प्रेफरेंस ये बोलती है, पहले इसको समझो, कहती है ए और बी दोनों में से जिसका टोटल ज्यादा होगा मैं उसको लूंगी। 4 और 6 10, 4 और 7 11। और इस कॉम्बिनेशन और इस कॉम्बिनेशन में मुझे कंपेयर करना है एक खास बात, कि किसी भी कॉमोडिटी की क्वांटिटी कम नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? कम। यानी ये 4 है तो यहां पर 4 से 3 नहीं होना चाहिए, भाई बराबर हो गया। ये 6 है तो यहां से 5 नहीं होना चाहिए। तो टोटल ज्यादा, मोनोटोनिक का मतलब ज्यादा मिल गया आपको, और कॉम्बिनेशन में कोई दूसरी क्वांटिटी कम नहीं होनी चाहिए। तो मैंने यहां पर जब आपको इंडिफरेंस कर्व की टेबल बताई थी तो यहां सिखाया था ना आपको, देखो आपको क्वांटिटी 1 से 2 हो गई लेकिन दूसरे वाली कम हो गई, है ना, इसलिए ये सारे बराबर थे। भाई बुक बोलती है कि आप जब अपना कॉम्बिनेशन बदलते हो, जब आप ए से बी पर आते हो तो एक को बढ़ा रहे हो तो दूसरा कम हो रहा है, नहीं हो रहा? एक इंक्रीज करते हो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, दैट्स इट, है ना। लेकिन जो मोनोटोनिक प्रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है यह बोलता है कि मैं ज्यादा वाले कॉम्बिनेशन को तभी पसंद करूंगी जब दोनों गुड में से किसी भी एक गुड का एटलीस्ट पुराने वाला ही कॉम्बिनेशन हो, कम से कम या उससे ज्यादा हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे, कॉम्बिनेशन ए में 4 और 6 मिल रहा है, कॉम्बिनेशन बी में 1 और 11 मिल रहा है, टोटल करो इसका 10, 4 और 6 10, इसका 1 और 11 12, तो कंज्यूमर बी लेगा, ऐसा होता है ना। लेकिन मोनोटोनिक प्रेफरेंस यहां फ्लॉप हो जाती है, वो कहती है हम ये नहीं कह रहे, इसके लिए तो कुछ और कैलकुलेशन है जो कोर्स में ही नहीं है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहती है भाई ये 4 से 1 कैसे हो गया, यहां x डिक्रीज हो गया ना, हां बढ़ना तो चाहिए लेकिन कोई डिक्रीज नहीं होना चाहिए। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब है बढ़ना तो चाहिए लेकिन डिक्रीज नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा डिक्रीज नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखोगे तो यहां मोनोटोनिक प्रेफरेंस का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। फॉर एग्जांपल दोस्तों, ये इंडिफरेंस कर्व बन गया, पीछे ही लेकर चलता हूं आपको मैं। मान लो ये टेबल बनाई थी, इस टेबल का ये वाला इंडिफरेंस कर्व बन गया जिसपे मैंने पॉइंट ए बी सी डी दिखा दिए, जो भी पॉइंट आ रहे थे। लेकिन मैं बोल रहा हूं यार यहां पर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं लिखा, मान लो ये 4 और 3 है ना, मेरे को चाहिए 4 और 4, मतलब पुराने वाली एक क्वांटिटी सेम है दूसरे वाली बढ़ गई, ये चाहिए, ये पॉइंट कहां आएगा? तो अगर आप 4 और 4 देखोगे तो पॉइंट कहीं यहां पर आएगा, वो इंडिफरेंस कर्व पे नहीं आएगा। तो वो एक नया इंडिफरेंस कर्व बनेगा उसके लिए, ऐसे पॉइंट्स के लिए नया इंडिफरेंस कर्व बनता है। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस यही कहना चाहती है कि तुम अगर दोनों गुड्स की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हो, दोनों गुड्स की क्वांटिटी को पहले से बढ़ाना चाहते हो, इसमें एक रूल चलेगा कि पहले वाली कम नहीं होनी चाहिए, बढ़े ना तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। दोनों का टोटल ज्यादा आएगा, 4 और 3 7, यहां 4 और 4 8। अगर तुम दोनों गुड्स का टोटल ज्यादा करना चाहते हो तो आपका एक नया इंडिफरेंस कर्व बनेगा, और जो नया इंडिफरेंस कर्व होता है वो पुराने वाले इंडिफरेंस कर्व से ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा, पुराने वाले इंडिफरेंस कर्व से ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों जो ये IC1 है और ये IC2 है, यहां बोल सकते हो IC2 इज शोइंग मोर देन IC1, दैट्स इट। अच्छा हाशिर कह रहे हैं बोरिंग हो गया, अरे बोरिंग होने दे भाई, पहले मुझे समझाना था लेकिन फिर मैं बताऊंगा तुम्हें याद क्या रखना है, हाँ जी, ये चौथी प्रॉपर्टी पे था मैं, ये वाली हायर, तुमसे कोई पूछ ले कि इंडिफरेंस कर्व, हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर यूटिलिटी, वाई, तो आप लिख देना मोनोटोनिक प्रेफरेंस, इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा, ठीक है जी। अब तीसरा कहता है कि इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, मतलब अगर मैं यहां 2 इंडिफरेंस कर्व बनाऊं, एक सफेद रंग का और एक हरे रंग का, तो हरे रंग को IC1 बोलूं, सफेद वाले को IC2, यहां पर इन दोनों ने ई पॉइंट पर एक दूसरे को काट दिया। फीचर बोलती है इट विल नेवर हैपन, इट विल नेवर गोना हैपन, ऐसा कभी नहीं होगा। हमें प्रूव करके दिखाना है, ऐसा क्यों भाई? 2 इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते,
कभी नहीं काट सकते, ठीक है। यानी वाई, क्वेश्चन पूछ ले वाई, तो आप बोलना इट इज बिकॉज ऑफ ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी का मतलब है कि अगर दो बातें सही हैं, दो बात, ट्रांस का मतलब होता है तीन, और ट्रांजिटिविटी कहती है, एक कंडीशन होती है, कहती है दो बातें सही हैं तो तीसरी भी सही होगी, है, दो बातें सही हैं तो तीसरी भी सही होगी। मतलब सुनो जरा ढंग से, अगर ए और बी दोनों भाई हैं, ठीक है, बी और सी दोनों भाई हैं, तो ये दो बातें सही हैं, तो तीसरी ये वाली बात है कि ए और सी को भी भाई होना पड़ेगा, इसे बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। दो कंडीशन सही है तो तीसरी भी सही होनी चाहिए। तीसरी कौन सी वो मैं ही बताऊंगा। अगर ए की एज बी से ज्यादा है और बी की एज सी से ज्यादा है, तो ए की एज सी से ज्यादा हो गई ना, ये दोनों बातें सही हैं, तो तीसरा कंक्लूजन ये निकलेगा कि ए की एज सी से ज्यादा ही होगी। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिविटी, मतलब तिकड़ी तिकड़ी तिकड़ी, है ना, तीसरी बात भी सही निकलेगी। तो यहां हम देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व में ये कैसे अप्लाई हो रहा है। अभी देखो, मान लो IC1 पे और IC2 पे कुछ पॉइंट डाल देते हैं, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। अब देखो दोस्त, कंपैरिजन, ठीक है, मैं बोलता हूं कि यहां पर पॉइंट ए और पॉइंट ई दोनों हरे रंग के इंडिफरेंस कर्व पे आ रहे हैं, तो मैं बोल देता हूं ए और ई एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट आ जाएं, एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट आ जाएं, वो सब इक्वल सेटिस्फैक्शन शो करते हैं। तो भाई ए और ई एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि सेम इंडिफरेंस कर्व पे है। अच्छा, इसी बहाने से मैं यूं भी बोल रहा हूं कि बी और ई भी एक दूसरे के बराबर है ना, बी और ई भी एक दूसरे के बराबर है। तो ठीक है भाई, बी और ई भी एक दूसरे के बराबर है, राइट भाई। ए ई का भाई, बी ई का भाई, तो ये दोनों भी तो आपस में भाई हुए। तो यार ए और बी भी तो एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखो, ये डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व है, ये डिफरेंट है। अभी आपने पढ़ा था हायर इंडिफरेंस कर्व हायर यूटिलिटी शो करता है, जी हां। तो ए पॉइंट आ गया बड़े इंडिफरेंस कर्व पे जो थोड़ा ऊंचा है, बी आ गया नीचे वाले पे, तो हम बोलेंगे भाई ए और बी बराबर नहीं है, ये ऊंचा है, ए ज्यादा सेटिस्फैक्शन शो करेगा एज कंपेयर टू बी। समझ रहे हो ना। बट लिख देंगे भाई ए ई के बराबर, बी ई के बराबर। मैथ तो बोलता है ए और बी बराबर होने चाहिए, लेकिन यहां भसूड़ी हो गई, ए बड़ा हो गया बी से, तो ये तिकड़ी जम नहीं रही, नाम तिकड़ी रखा हुआ है, ये ट्रांजिटिविटी यहां फेल हो गई, है ना। तो हम बोलेंगे भैया ये क्योंकि फेल हो गई, होना ऐसा चाहिए था कि ए और बी की बराबरी होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं हो रहा, तो इसलिए ये कभी हो ही नहीं सकता, ये बकलोली है, ये कभी नहीं होगा। दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, मैथ हमेशा सही होती है। ए ई के बराबर है, बी ई के बराबर है, तो ए और बी को बराबर होना ही पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हां भाई ये बराबर बराबर और ए बी से बड़ा हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है चंद्रशेखर, कोई बात नहीं, मैं समराइज कर दूंगा सब कुछ, ओके। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बताओ दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप बोलोगे नहीं, पूछेगा क्यों, बिकॉज ऑफ ट्रांजिटिविटी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बच्चा पूछ लेगा सर एक बात बताओ, जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं ये एक दूसरे के पैरेलली चलते हैं क्या, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं, एक इंडिफरेंस कर्व ये रहा, दूसरा ऐसा, मतलब काट नहीं रहे, इतना ही है। हां, इंडिफरेंस कर्व मे बी पैरेलल, ये पैरेलल हो भी सकते हैं ऐसे, एंड मे नॉट बी पैरेलल, इसका कोई रूल नहीं है। बस एक रूल है कि दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, और यहां दो गुड्स को कंज्यूम करना जरूरी है। लास्ट फीचर बता रहा हूं, है ना, लास्ट फीचर बता रहा हूं। कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे एक्सिस को कभी टच नहीं करता, यानी इंडिफरेंस कर्व कभी एक्सिस को टच नहीं करेगा, ना ही एक्स एक्सिस को और ना ही वाई एक्सिस को, कभी टच नहीं करेगा। कभी ऐसा भी नहीं बनेगा कि दोनों को टच कर रहा हो। क्यों? क्योंकि देख लो,
अगर मान लो वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहां पर कुछ तो नंबर लिखा होगा, मान लो 10 लिखा है, इसको कैसे लिखेंगे 10, और y कितना है यहां पर 0, y 0 हो गया यार। इधर देखो मान लो यहां 10 लिखा है तो x की वैल्यू पहले देखो 0 है, y की वैल्यू 10 है ना। इसका मतलब ये कि अगर इंडिफरेंस कर्व ने इधर कट कर दिया तो y को 0 कर दिया और इधर टच कर दिया तो x को 0 कर दिया। भाई साहब हमारी अजम्पशन है कि हम दो गुड्स कंज्यूम करते हैं और यहां तो एक ना एक 0 हो रहा है, एक ना एक 0 हो रहा है, 0 हो रहा है तो इसलिए ये टच नहीं करेगा। हमारी अजम्पशन है कि भैया दो गुड्स कंज्यूम करेंगे, कोई ना कोई क्वांटिटी होनी चाहिए। ओके रिपोर्ट है, चलो जी। इंडिफरेंस कर्व के दो एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। इंडिफरेंस कर्व इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं तो उनका इंडिफरेंस कर्व ऐसा बनेगा जैसा ये बना हुआ डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इनका एमआरएस कांस्टेंट होता है। ऐसा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में होता है दोस्तों। दिस इज अ वेरी स्पेशल केस जिसका नाम बुक में दिया हुआ है। और अगर दो गुड्स परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है यानी कार और पेट्रोल टाइप है तो इनका इंडिफरेंस कर्व एल शेप्ड बनता है, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ, राइट एंगल की तरह बेंट हो जाता है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल। और ये कॉन्वेक्स ही है, हाँ कॉन्वेक्स ही है, लेकिन ये कॉन्वेक्स नहीं है। कॉन्वेक्स ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, एक ही बात है, ठीक है ना। इसको ये बहुत स्पेशल केस है, एमसीक्यू में आ सकते हैं, ठीक है जी। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं भाई मैं, बताओ जी स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कौन सा है। 4 नाम लिखे हुए हैं, आपको दूंगा 1 मिनट का समय। अरे जिस बच्चे का थोड़ा भी कॉन्सेप्ट आज वीक होगा ना, अभी क्लियर करूंगा। अरे क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लो, अभी क्लियर कर दूंगा। एक ऐसी समरी बताऊंगा कि तुम कहीं नहीं चुकोगे, तुम्हारा पेपर में क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। बताओ जरा। चलो जी, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है MRS। कहां लिखा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बाकी सब कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। दिस विल बी द राइट आंसर, है ना। चलो, ज्यादातर बच्चों ने टुच्चा क्वेश्चन था, लप्पू था, इसका आंसर सही दे दिया। आप मुझे ये बताओ, 4 लाइनें लिखी हुई है, कौन सी लाइन गलत है। अभी आपने बहुत कुछ पढ़ा है ना, कौन सी लाइन गलत है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बताओ जी। कुछ तो तुम यहां निकालोगे कंक्लूजन, मैं सामने से हट गया। यो ब्रो, टाइम इज अप। तो देखते हैं हमारे हिसाब से इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स होता है। जी हां, कॉन्वेक्स मान के चलते हैं, ऐसे पिछवाड़ा दिखा रहा है ओरिजिन को। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जी हां, इंडिफरेंस कर्व काटेंगे नहीं एक दूसरे को। हायर इंडिफरेंस कर्व शो करेगा हायर यूटिलिटी, जी हां बिल्कुल शो करेगा। इट में टच एक्स एक्सिस बट नेवर वाई एक्सिस, अबे किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये लाइन गलत है।
सारे बच्चे सही सोच रहे हैं, सारे नहीं, ज्यादातर बच्चे। एक और लेते हैं। When the consumer has more and more unit of food, मतलब एक फूड एक आइटम है गुडेक्स, मान लो इसकी यूनिट इसके पास ज्यादा है, he is prepared to give up less and less unit of clothing, क्लोथिंग मतलब वाई, कपड़ा है ये, तो एक्स को ज्यादा करने के लिए वो वाई को सैक्रिफाइस करने के लिए प्रिपेयर्ड है, तैयार है, रेडी है। तो इट इज ड्यू टू, ऐसा क्यों हुआ भैया? तुम एक को बढ़ाने के चक्कर में दूसरे को गिराने के लिए तैयार हो, ऐसा किस लिए हुआ? अब देखो, लाइन सिर्फ इतनी नहीं लिखी, लाइन सिर्फ इतनी नहीं लिखी, लाइन में कुछ और भी है। आप फूड की यूनिट को गेन करने के लिए वाई की लेस से लेस यूनिट सेक्रीफाइस कर सकते हो, मतलब और सेक्रीफाइस कर रहे हो। यानी आप मान लो फूड की 1 2 3 4 यूनिट ले रहे हो, तो जो वाई है ना क्लोथिंग, आप उसकी 12 6 4 कितनी से कितनी कम करे जा रहे हो यूनिट, लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग, मतलब कम से कम उसकी यूनिट करे जा रहे हो। पहले है ना, पहले तुमने 6 कम की, यस, अब इससे भी कम डिक्रीज करोगे, 6 से 4 पे आए, 2 पे आए, राइट? तो इससे तुम ये डिफरेंस देख रहे हो, यही तो एमआरएस है ना? तो इट इज बिकॉज ऑफ फॉलिंग एमआरएस। तुम क्या बताओगे? मैंने बता दिया, ठीक है। ये मुश्किल था, आसान थोड़ी था, है? अब देखो दोस्त, जो भी तुमने पढ़ा है पेज नंबर 2.59 पे लिखा है मॉड्यूल पे, अजम्पशंस है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच की। देखो कहां लिखी है, पेज नंबर 2.59 पे। ये है राजी, पेज नंबर 2.59, ठीक है ना? नीचे आ जाओ, ये लिखा है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और यहां लिखी है अजम्पशंस। यहां से स्टार्ट है, 2.6 पे है बाकी, तो पेज नंबर 2.59 नहीं लिखना था। देखो जी, अजम्पशंस देखते हैं हमने क्या क्या अज्यूम किया हुआ है। तो पहले नंबर पे बोलता है, द फाउंडेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी इज द अजम्पशन दैट कंज्यूमर नोज हिज ओन टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड पॉजेस full information about the relevant aspect of economic environment in which he lives। ये कहने का मतलब इसका ये है कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर है, इसकी बेसिक बात जानोगे, फाउंडेशन का मतलब होता है बेसिक, अगर इसकी बेसिक बात जानोगे तो ये अज्यूम किया गया है कि कंज्यूमर सब कुछ जानता है, अपना उसका टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, उसको पूरी इंफॉर्मेशन है, वो इन्वायरमेंट के बारे में सब कुछ जानता है, तो कंज्यूमर ही भगवान है, यहां पर ये मान के चला गया है। यानी देखो 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 देखो, बहुत अच्छे तरीके से बात समझ में आएगी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ तुम्हें पनीर पसंद है क्या, तो तुम ऐसे नहीं बोलोगे, मम्मी लव सर पूछ रहे हैं मुझे पनीर पसंद है क्या, ऐसे नहीं बोलोगे, तुम खुद बता देते हो। तो यह बोला है कि कंज्यूमर खुद जानता है, हर बात को मम्मी पापा से पूछ के नहीं बताता कि बताओ मेरी पसंद क्या है। अरे कंज्यूमर खुद की पसंद जानता है, उसको रशियन साइकिल चलानी है, अमेरिकन साइकिल चलानी है, तुम जानते हो, जानते हो नहीं जानते हो? तुम थोड़ी मम्मी पापा से पूछोगे कि मम्मी, नहीं ना? ओके, तो कंज्यूमर को अपने बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, वो किसी से जाके बकलोली नहीं मारता। और कंज्यूमर अपने आप में रैशनल है, रैशनल का मतलब होता है चतुर, चालाक आदमी है कंज्यूमर, किसी लप्पू से बंदे की बात नहीं कर रहे हैं, चालाक है और वो हमेशा चालाकी वाले एक्शंस लेता है, ठीक है? तो कहता है कि अगर उसके पास एक लेस प्रेफर्ड बंडल है, एक मोर प्रेफर्ड बंडल है, यानी कंजम्पशन के अगर उसके पास IC1 है, IC1 में छोटे बंडल होंगे, IC2 में ज्यादा बढ़िया बंडल होंगे, तो वो कहता है कि वो IC2 के बंडल को ज्यादा प्रेफरेंस देगा। तो उसके एक्शन ऐसे होते हैं जिससे ऐसा रिजल्ट निकलता है कि मोर प्रेफर्ड बंडल को वो ज्यादा तवज्जो देता है, उसको ज्यादा कंज्यूम करता है, और लेस क्वांटिटी वाले जो बंडल होते हैं IC1 वाले बेसिकली उसको अवॉइड कर देता है अगर उसको मिल जाए तो, ठीक है ना? आगे, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अज्यूम दैट यूटिलिटी इज ओनली ऑर्डिनली एक्सप्रेसिबल।
ये बोलता है यूटिलिटी को सिर्फ हम भावनाओं में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब ऑर्डिनरी का मतलब हो गया भावनाओं में, इसको नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, नॉट इन नंबर्स। यूटिलिटी को नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसे ही बता सकते हैं मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके, चलो जी आगे बढ़ो। फिर भैया कहता है कंज्यूमर की चॉइसेस ट्रांजिटिव होती हैं। ट्रांजिटिव का मतलब ये लिखा है ABCC जो भी लिखा है, अब इधर समझ लो क्या है। कहता है अगर A और B दो बंडल एक दूसरे के बराबर है, B और C भी एक दूसरे के बराबर है, तो A और C बराबर होंगे ही होंगे। कंज्यूमर की प्रेफरेंस ट्रांजिटिव होती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दो इंडिफरेंस कर्व कट कर जाएंगे एक दूसरे को, और ये कट करते ही नहीं है ना। ओके, ये लिखा हुआ यहां पर। बोलता है इफ कॉम्बिनेशन A हैज मोर कॉमोडिटीज देन कॉम्बिनेशन B। कहता है अगर A में ज्यादा कॉमोडिटीज हैं एज कंपेयर टू B, तो कंज्यूमर A को प्रेफर करेगा। A मस्ट बी प्रेफर्ड टू B, राइट। तो दिस इज समटाइम्स रेफर्ड एज मोर इज बेटर। मोर इज बेटर है ना, या फिर इसको बोलते हैं द अजम्पशन ऑफ नॉन सैटिएशन। नॉन सैटिएशन ध्यान रखना, मोर इज बेटर या नॉन सैटिएशन की अजम्पशन हो गई है। अब तुम बोलोगे यार सर अभी आपने बताया कि एक चाय के साथ 15 बिस्किट, दो चाय के साथ 10 बिस्किट, तो यार कंज्यूमर दोनों की इक्वल यूटिलिटी शो कर रहा है। हां बाबा, दोनों पॉइंट में इक्वल यूटिलिटी शो हो रही है, वो एक ही इंडिफरेंस कर्व पे है। लेकिन जब चॉइस की बात आएगी, कंज्यूमर तो बोल रहा है दोनों में इक्वल यूटिलिटी मिल रही है, लेकिन जब चॉइस की बात आएगी तो वो ज्यादा वाले को प्रेफर करेगा। चॉइस नहीं हो रही यहां पर, ठीक है। अभी तो बता रहा है हाँ भाई इसमें भी इतना ही मजा है, छोले चावल में, राजमा चावल में भी उतना ही मजा है। चॉइस थोड़ी ले रहा है। चॉइस कैसे लेता है कंज्यूमर, वो अगली क्लास में सिखाऊंगा। उसको बजट भी देखना पड़ता है, पैसों की बात बीच में आ जाती है। ठीक है जी, ओके, रिपोर्ट है। डाउट्स बच्चों के देखता हूं। मनीष भाई करते हैं सर सीए के साथ कौन सा कोर्स कर लें कॉलेज में? कोई भी कर लो, आसान वाला कोर्स करो, ठीक है, जिसमें तुम्हें कम पढ़ना पड़े, ठीक है ना, वो वाला कोर्स करो। पूर्वांशी जोशी, ये सारी कंफ्यूजन अभी 5 मिनट के अंदर पूरी क्लास की कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। 4 गुड्स का आईसी नहीं बनता, 2 गुड्स का ही बनेगा। एमआरएस का मतलब, एमआरएस एक ऐसा रेट है जिसके अंदर आप चेक करते हो कि एक गुड के कंजम्पशन में कितना चेंज आया बिकॉज ऑफ चेंज इन द कंजम्पशन ऑफ अनदर गुड, है ना, और यूटिलिटी सेम रहनी चाहिए। मोनोटोनिक का मतलब सूरज ज्यादा होता है, मतलब 2 कॉम्बिनेशन है तुम्हारे पास, उसमें से एटलीस्ट एक कॉमोडिटी ज्यादा हो तो मोनोटोनिक है। धीरज कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं ये मैं, ठीक है। रितिका तिकड़ी, रितिका इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स है बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एमआरएस। चलो जी, अब बच्चों के डाउट्स मैंने देख लिए, अब पूरी क्लास की क्लैरिटी ले लो। पॉइंट नंबर 1, भाई साहब जो तुम्हें ध्यान रखना है, अगर तुम्हें यह ध्यान है तो तुम्हारी क्लास सक्सेसफुल हो गई। पॉइंट नंबर 1 एमआरएस के बारे में। एमआरएस स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है जी, इतना ध्यान है। एमआरएस का फॉर्मूला होता है एक में चेंज अपॉन दूसरे गुड के कंजम्पशन में चेंज। ऊपर डिक्रीज वाला, नीचे इंक्रीज वाला, मतलब किसी का कंजम्पशन इंक्रीज होता है, किसी का डिक्रीज होता है। जिसका डिक्रीज हो रहा है वो ऊपर, जिसका इंक्रीज हो रहा है वो नीचे। अगला मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है जब आपके पास 2 कॉम्बिनेशन अवेलेबल हो तो आप उसको चूज करोगे जिसमें एटलीस्ट एक कॉमोडिटी की क्वांटिटी ज्यादा हो। जैसे कि अगर आपके पास 4 और 6 का कॉम्बिनेशन है और दूसरा 4 और 7 का कॉम्बिनेशन है, तो भाई तुम बी को प्रेफर करोगे। अगर तुम्हारे पास एक और है सी, ये 8 और 9 है, इसमें दोनों ही ज्यादा हैं, तो तुम सी को प्रेफर कर लोगे। ये छोटे इंडिफरेंस कर्व पे आएगा, ये उससे बड़े पे आएगा, ये उससे बड़े पे आएगा। सेम इंडिफरेंस कर्व पे तीनों पॉइंट नहीं आ सकते, क्योंकि सेम इंडिफरेंस कर्व पे वो वाले पॉइंट आते हैं जिसमें एक कम हो रहा हो और दूसरा बढ़ रहा हो। यहां तो कम ही नहीं हो रहा, 4 4 8 कम कहां हुआ, है ना। एक कम होके दूसरा बढ़ेगा तो सेम इंडिफरेंस कर्व पे आएगा, है ना, और ये अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पे आएंगे। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब हुआ जहां पर टोटल ज्यादा आ रहा हो, और ज्यादा आने में दोनों गुड्स भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन कम से कम एक गुड तो ऐसी हो जो कम ना हुई हो, एटलीस्ट उतनी ही हो, ऐसा, राइट। अब ठीक है जी सर, इतनी बातें क्लियर है,
इतनी बात क्लियर है। तो अब सुनो पहला क्वेश्चन, इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? पेपर में क्वेश्चन यहां से आएंगे भाई, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, इसका रीजन तुम्हें पता होना चाहिए, वाई। दूसरा, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स क्यों होता है, इसका रीजन पता होना चाहिए। तीसरा, हाई इंडिफरेंस कर्व हाई यूटिलिटी शो करता है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये अगर तुम्हें पता है तो तुम्हारी आज की क्लास सफल है। ठीक है। चौथा, ठीक है, दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट नहीं करते, डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। इसके पीछे के कारण क्या है, अगर तुम्हें इसके लिए शब्द पता है तो तुम्हारी आज की क्लास सफल है। देखो क्या होता है, सीए फाउंडेशन में राज्य कोर्स है ना बहुत ज्यादा हो जाता है, कोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी कभी बच्चे को पढ़ते पढ़ते लगता है यार मुझे समझ नहीं आया, है ना, मुझे कम समझ में आया, सर तो आज बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हैं, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया। लेकिन आपको अपने आप को इवेल्युएट करना होगा। इवेल्युएट कैसे करोगे, अगर आप इन क्वेश्चन के जवाब दे पा रहे हो तो आप सक्सेसफुल हो, तुम्हें थोड़ा बहुत डर लग रहा है, वो डर नेचुरल है, सब बच्चे को लगता है, उतना परेशान मत हो, सिर्फ आप चेक करो कि तुम्हें पता है नहीं पता। भाई साहब पॉइंट नंबर 1, डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है क्योंकि एक का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए दूसरे का कंजम्पशन कम करना पड़ता है, एक का कम करोगे तो दूसरे का बढ़ जाएगा, बस। ठीक है जी। ये कॉन्वेक्स क्यों होता है, कॉन्वेक्स होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। तीसरा, हाई इंडिफरेंस कर्व हाई यूटिलिटी शो करता है, रीजन क्या लिखेंगे, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अगर तुम्हें यह ध्यान रह गया तो तुम्हारी एग्जाम की तैयारी हो रही है। दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट क्यों नहीं करते, ट्रांजिटिविटी की असम्पशन फुल नहीं हो पाती भाई, ट्रांजिटिविटी इज द रीजन, राइट। अगर तुम्हें ये बातें ध्यान है, आप मुझे बताओ, लाइव चैट कमेंट सेक्शन छोड़ो, पोल में बताओ, क्या आपको ये बातें ध्यान है? यस है तो थम्स अप करो, नो है तो थम्स डाउन करो, मैं देखता हूं कितने बच्चों को क्लैरिटी है इस बात की। अगर तुम्हें ये बातें ध्यान है राज्य, तो आज की क्लास आप लोगों के लिए सक्सेसफुल है। और डर तो सभी को लगता है, लेकिन पता होना चाहिए कि कितना तुमने ग्रैब कर लिया कॉन्सेप्ट। अगर ग्रैब कर लिया ये सब तो इट इज वेरी ओके। ध्यान है या नहीं है, पोल में बताओ। हाँ वेदांत सिंह, कल की क्लास में पूछे जाएंगे क्वेश्चन वो, क्योंकि कल की क्लास में इंडिफरेंस कर्व का एक रिलेटेबल कॉन्सेप्ट कराऊंगा। अभी तो तुम्हें चॉइस के बारे में बताया, पैसों के बारे में बताना बाकी है, तब तुम रिलेट करोगे ज्यादा प्रैक्टिकल होके। जब पैसों के बारे में बताऊंगा ना, बजट के बारे में, तब तुम कनेक्ट करोगे। ठीक है ना। हाँ बस फिर देखते हैं। भाई साहब मोर देन 80% बच्चे बोल रहे हैं ये चीजें मेरे दिमाग में है, और जिस बच्चे के दिमाग में नहीं है तो प्लीज इन चीजों को भाई लिख के रख लो। आज के एक काम करता हूं, चलो तुम्हारा काम इजी बनाने के लिए, इजी, लेट मी डू वन थिंग। आज मैंने बोल दिया था आपके लिए भाई नोट्स, शॉर्ट नोट्स इसके भी अवेलेबल करा देता हूं, शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना, आज अवेलेबल करा देता हूं। हो गए होंगे वैसे अवेलेबल यूनिट 2 के, ये यूनिट 2 है, इसके भी नोट्स अवेलेबल हो गए होंगे। जो बच्चा पूछता है कि सर इंडिफरेंस कर्व के नोट्स कैसे बनाएं, तो नोट्स आपको बने बनाए दे दिए हैं, वो नोट्स हैं। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, अब आगे नोट्स चैप्टर 3 के नहीं दूंगा, चैप्टर 3 के नोट्स आपको खुद बनाने हैं। नोट्स बनाने के 2 तरीके होते हैं, एक बच्चा क्लास में देखते देखते नोट्स बनाता है, दूसरा बच्चा जब क्लास खत्म हो जाती है तो वो जो यहां पर लिखा होता है मैंने, ठीक है, उसको देख देख कर नोट्स बनाता है। और तीसरा बच्चा भी है, वो इसकी पीडीएफ की फोटोकॉपी करवा के अपने पास रख लेता है, वो नोट्स नहीं बनाता। ठीक है, ऐसा ही बच्चा होता है, समझ रहे हो। मतलब मैं चाहता हूं कि अगर कुछ कॉन्सेप्ट लग रहे हैं कि भाई ऊपर नीचे हो रहे हैं तो उसका क्रक्स दे दूं आपको, ताकि आपको ध्यान रहे, पेपर में आपका नंबर नहीं कटना चाहिए।
समझ गए बात को? आज की क्लास का लीडर बोर्ड ले लो भैया। नंबर 1 पे लक्ष्य भाई रहे हैं, फिर रोहित, फिर चंद्रशेखर, फिर अमन, फिर अरमानदीप, फिर रुशील मित्तल, फिर देवांश, सोनम, श्रीधर, प्रणव पाटिल। ठीक है, दीज आर द टॉपर्स ऑफ टुडेज क्लास। वेरी 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 गुड। ठीक है, ओके, चलो भैया। अब बच्चों का डाउट भी होगा ना, तो मैंने डाउट को पूरा समराइज ही कर दिया है। पूरी क्लास में जो पढ़ाया था बेसिकली 5 मिनट के अंदर उसको समराइज ही कर दिया है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रख लो। बाकी इसका एक्सटेंशन आपके बेसिक बताऊंगा, फिर अगली क्लास को स्टार्ट करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद। ओके, बाय बाय। और हाँ भाई, प्यार में कमी नहीं होनी चाहिए। ये समराइज इसलिए किया है, ये चीजें इसलिए बताई जाती है क्योंकि तुम प्यार बहुत कर रहे हो, तो प्यार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। बाय बाय।